हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम का क्विक एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पोएट का नाम है कैरोलिन वेल्स। इस पोएम में पोएट ने डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स के फीचर्स को डिफरेंट स्टाइल में बताया है। पोएम की स्टार्टिंग में पोएटेस कहती हैं कि बाय चांस अगर आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिलता है तो आप वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स की पहचान कुछ इस तरह से कर सकते हो। अगर आपके सामने एक येलोइश ब्राउन लार्ज एनिमल आता है और उसकी आवाज़ सुनकर बहुत डर लगता है कि अब आप मरने वाले हो, तो आप समझ लेना कि वो एशियन लायन है। इधर टॉनी बीस्ट का मतलब है येलोइश ब्राउन कलर, और वो बीस्ट बहुत ही लार्ज होता है, तो आप उससे ये समझ सकते हो कि वो एशियटिक लायन है। सो शी सेज कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेट एन एशियटिक लायन, जो आपको ऐसा डराता है जैसे कि आप मरने वाले हो। अब आपको अगर जंगल में घूमते घूमते अगर आप उसी जंगल में आगे घूमते घूमते जाते हैं और एक नोबल सा एनिमल मिलता है, जो पोएटिस ने कहा है अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू मिलता है, और अगर उसका स्किन कलर येलो होता है, जिसकी ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं उसकी बॉडी पे, फुल बॉडी कलर येलो होगा और ब्लैक स्ट्राइप्स प्रेजेंट होगी, और वो आपको खा जाता है, तो आप समझ लेना कि वो बंगाल टाइगर है। अब देखिए, इधर पोएटिस ने कितने फ़नी लैंग्वेज में एनिमल्स को डिस्क्राइब किया है, और आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन किस तरह से दिया है कि अगर वो आपको खा जाता है तो आप समझ लेना जिसने आपको खाया है वो कोई नहीं, वो बंगाल टाइगर ही था। आपने फेस टू फेस उससे मिल लिए हैं और आपको अटैक हो गया है। देन नेक्स्ट स्टेंजा सेज दैट इफ़ यू आर कैजुअली गोइंग थ्रू जंगल एंड आपके सामने एक ब्लैक स्पॉट्स एनिमल आता है, जिसकी बॉडी पर ब्लैक स्पॉट्स हैं, बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, और जिसकी स्पीड से वो आपके ऊपर झपट्टा मारता है, वो आपके ऊपर लैप्ट हो जाता है, मतलब कि आपके ऊपर कूद कर आपके ऊपर आ जाता है, और मतलब बार बार वो आपके ऊपर आने की कोशिश करता है, आपको झपट्टा मारने की कोशिश करता है, तो आप समझ लेना कि वो लेपर्ड है। तो यहाँ लिखा है एज सून एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू यू विल नो इट इज़ अ लेपर्ड। जो लेप्ट कर रहा है वो कौन है? लेपर्ड है। अगर उस जानवर के वार करने से आप चीखोगे, चिल्लाओगे, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब वो आपको नहीं छोड़ेगा, ना आपके ऊपर वार करेगा, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, वो आपके ऊपर सिर्फ बार बार झपट्टा मारता रहेगा। देन पोएटिस कहती है कि अगर आप एक यार्ड में चल रहे हो, आपके होम के बैक यार्ड जो है वहाँ अगर आप घूम रहे हो और आपको एक जानवर मिलता है जो आपको बहुत टाइटली हग करता है, तो वो और कोई नहीं, वो बियर है। बियर सॉफ्ट फरी एनिमल होगा और वो आपको बहुत टाइटली हग करेगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि वो कोई वाइल्ड बीस्ट तो नहीं, वो बियर ही है, तो वो आपको फिर से जेंटल मैनर में हग करेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वो आपको केयर देगा। और अगर वो वाइल्ड बीस्ट टाइप का बियर एनिमल होगा तो वो आपको वॉर करेगा। देन वो कहती है कि अगर कोई इंसान नया है ये पहचानने में कि कौन हाइना है और कौन क्रोकोडाइल है, फिफ्थ स्टेंजा में हाइना और क्रोकोडाइल का डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन हाइना है और कौन क्रोकोडाइल है, कोई नया इंसान इन्हें कैसे पहचानेगा। तो वो एक तरीका बताती है कि अगर कोई एनिमल आपके सामने हंसता हुआ आ रहा है तो वो हाइना है, और अगर कोई एनिमल रोता हुआ आ रहा है तो वो क्रोकोडाइल है। जैसे सब कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू, तो वो क्रोकोडाइल ही होगा। सो hyenas come with merry smiles and but crocodiles weep through their eyes। क्रोकोडाइल्स रोते हैं और हाइना स्माइल, उनके फेस पर एक ऐसा लगता है कि वो स्माइल कर रहे हैं। बट डोंट वेट फॉर देयर साउंड्स, दे बोथ आर रिस्की, स्टे सेफ फ्रॉम देम। देन इन द लास्ट एंड द सिक्स्थ स्टेंजा में कैमलियन और लिजार्ड के बारे में बताया है। कैमलियन और लिजार्ड का डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो दोनों सेम दिखते हैं बट उनमें बहुत फ़र्क होता है। दैट कैमलियन बहुत स्मॉल होता है और वो दिखता लिजार्ड जैसा है, लेकिन बहुत फ़र्क है। कैमलियन के ईयर और विंग्स नहीं होते,
लेकिन कैमलियन के पास एक अलग ही कैपेसिटी होती है, न्यू कैपेसिटी होती है, डिफरेंट फ्रॉम लिजार्ड, दैट उसके अंदर रंग बदलने की कैपेसिटी होती है। कैमलियन जिसे हम गिरगिट कहते हैं ना, वो तो उसे रंग बदलने की कैपेसिटी होती है। लास्ट में वो कहती है कि अगर एक पेड़ पर कुछ नहीं है और वो हरा हरा भरा पेड़ है तो वहाँ एक कैमलियन होगा, और वो कैमलियन उस पेड़ के जैसा ग्रीन कलर उसमें कर लेगा। और अगर आप मतलब आपकी आंखें धोखा खा जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ कोई कैमलियन बैठा हुआ भी है। वो ग्रीन सेम उस पेड़ के कलर का हो जाएगा। वो अपने एनिमीज से हाइड करने के लिए उस पेड़ पर बैठा है और वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। So this is a nice poem describing all the animals in a funny and a nice way. Thank you. Keep like, share and subscribing this channel.